के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं चोर आए और यहाँ पर जो है पहले यहाँ से ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ने के बाद जो है यहाँ से ये देख सकते हैं आप मोटर, जी हाँ मोटर जो है यहाँ से चोर ले उड़े हैं। जी हाँ 6 तारीख की घटना बताई जा रही है। ये आपको तस्वीरें लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी से अपील भी रहेगी जो लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करें। देखिए किस तरीके से जो चोर है वो लगातार जो है रात के अंधेरे में इसी तरीके से जो है मोटरें यहाँ से चुरा कर जो है वो ले उठते हैं। ये यहाँ पर लोग भी मौजूद है, एक बार बातचीत जरूर करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप राणा है जी। मैं गाँव खजूरी का रहने वाला एक छोटा किसान हूँ, गरीब किसान हूँ। ये मेरे भाई भतीजे खड़े हैं जी। इनके भी यहाँ ट्यूबवेल है। तो घटना कुछ इस तरह घटी जी। 3 जनवरी को 9 मोटरें हमारे आसपास के जो ट्यूबवेल हैं वहां से उतरी। तो उसकी कंप्लेंट वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 6 तारीख को दोबारा फिर 5 मोटरें उतारी गई। तो इसका मतलब ये है कि चोरों के अंदर कोई भय नहीं है और सिर्फ सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। ना किसी प्रशासन का डर है, ना किसी थाने का डर है, ना किसी का कोई डर भय ही नहीं है उनको जी। 3 दिन के बाद ही फिर 5 मोटरें उतार कर लेके गए हैं। ये पॉपुलर के पेड़ मंगवा रखे हैं जी। ये पीछे आपके देख रहे हो गेहूं खड़ी है जी। इसमें ना तो पानी दे सकते। 13,000 रुपए 7.5 की मोटर है जी। 13,000 रुपए तो मांगे मोटर बांधने वाले ने जी। और 10,000 रुपए मांगे हैं जहां से पाड़ दे रखा है लोग वगैरह ठीक करवाने के। 23,000 हमारे पास तो है नहीं जी। या तो सरकार कुछ मदद करे जी, या कोई बैंक से लोन दिलवाए जी, ताकि हम अपनी मोटर लगा के यहाँ पानी दे सके। ये पेड़ पूड़ लगाने का इरादा था जी, और ये गेहूं में पानी देने का नंबर आ रहा है जी। अब बताओ क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम उसको सारी व्यवस्था को ठीक कर लें जी। तो क्या बताना चाहेंगे, थाने में कंप्लेंट दी गई थी? हाँ जी बिल्कुल, मैं थाने में एप्लीकेशन दे के आया था जी। वहाँ उन्होंने कहा जी आपकी 200% रिकवरी करके देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सुराग है नहीं कि कोई हमारा मतलब हमें कुछ मिलेगा। मोटर लेके आना जरूरी है, मोटर बंदी पड़ी है। मिस्त्री जी का फोन आ रहा है बार बार, भाई अपनी मोटर उठाओ, पैसे है नहीं देने के लिए। बताओ क्या करें। लगभग अभी तक कितनी मोटरें चोरी हो चुकी हैं? यहाँ से आप 20, 30, 50 किलोमीटर चलोगे ना जी, किसी भी ट्वेल्व पे कोई मोटर नहीं है। जिसने समर्सिबल करवा लिया शायद उसकी तारे तुरे काट लेते हैं, लेकिन वो बच गया है, उसकी मोटरें बची हुई है। लेकिन यहाँ अगर आसपास के ट्वेल्व की जितनी भी फोटो लोगे आप, किसी पे कोई मोटर नहीं है, सबकी मोटरें खुली हुई है। और इस भाई की, ये भाई है, इसकी मोटर ऊपर रखी थी, हथौड़ा मार के वो जो खोल है, हमारी तो तार ही चुराई है, इसका खोल भी तोड़ के चले गए जी वो। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने कंप्लेंट थाने में दिया उसके बाद कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? आज मंत्री जी भी हमारे यहाँ आए हुए थे जी। उन्होंने भी कहा अभी 200% आपकी रिकवरी होगी, हमने बोल रखा है। और एसपी साहब को भी इस चीज की नॉलेज है, या तो कोई घोड़ा पुलिस की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि यहाँ नदियों में से रास्ते बने हुए हैं और यहाँ नाके तो रोड के ऊपर लगे हुए हैं, रोड से जाते नहीं है और यहाँ से नदियों में से निकल के चले जाते हैं। तो इसलिए कोई व्यवस्था ऐसी बनाए सरकार, सोच के समझ के, कि भी ताकि ये चोरी रुके और चोरों के अंदर एक भय पैदा हो। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि हमारी कृपा करके रिकवरी करी जाए, ताकि हम अपनी फसलों को पाल सकें और चोरों के अंदर एक भय का माहौल पैदा हो। हम ये चाहते हैं भी, ताकि वो दोबारा हिम्मत न कर सके। आज मोटर। हाँ। जैन साथियों, ये तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं हम आपको जिले यमुनानगर के गांव खजूरी के खेत से, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो चोरी की वारदात को अंजाम देने से नहीं रुक रहे। और तो और कि प्रशासन भी अगर कंप्लेंट जाती है प्रशासन के पास, तो वो प्रशासन की पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। दिखा दें आपको कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। जहां पर से ये दिखा दें आपको कि दीवार यहां से तोड़ी गई और अंदर से मोटर को चुराया गया, और एक नहीं दो नहीं, लगातार कम से कम पिछली 6 तारीख को 5 मोटरें चोरी हुई हैं, और उससे भी पिछली बार 4-5 मोटरें उससे भी पिछली बार चोरी हुई हैं। तो गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हैं और चोरों की तबाही से, आतंक से परेशान होकर कंप्लेंट भी देख चुके हैं। और अब इसकी भरपाई के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो मेरा घर का बिल 2 महीने का किसी तरह रुक गया या मेरे पे पैसे नहीं बने, तो 10 आदमियों की टीम है, वो वहाँ मेरा कनेक्शन काटने आ जाएगी, थ्रेट करेगी, धमकाएगी, और मेरा हो सके तो मीटर भी उतार के ले जाएगी। मेरे को इंस्टेंट, चाहे मैं कहीं से भी पैसे का इंतजाम करूं, अपनी फसल को, बच्चा फसल को बेच दूं या कुछ भी इंतजाम करूं, उनको पैसा भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बिजली में नहीं रह सकते जी। तो इसी तरह सरकार भी जिम्मेवारी ले भाई। जैसे मान लो कनेक्शन काटने का हक सरकार को है, तो इसका भी तो हक होना चाहिए ना जी, ताकि हमारा भरपाई करे सरकार। जब हम सरकार की भरपाई करते हैं, बिजली जितनी इस्तेमाल करते हैं उसके पैसे देते हैं, तो ये भी तो हम अपनी फसल तैयार कर रहे हैं जी। इसमें सरकार को चाहिए भी हमारी मदद करे। जैसे हम सरकार के साथ हैं, ऐसी सरकार को हमारी जिम्मेवारी लेनी चाहिए जी।